वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, नंबर सिस्टम पर आधारित है। ये अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग कह रहा है 100 है और वो संख्या क्या है, अनुपात में दिया हुआ है 3:2 में है। तो संख्या देखिए आपका ए में है, बी में है, सी है और डी है। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, इसको सॉल्व करना होता है। तो आखिर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर दो संख्या की यदि बात कही जा रही है तो दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्या का योग आपका 100 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग की बात कही जा रही है तो दो संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया है, तो आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्या का अनुपात, संख्या का यदि अनुपात की बात करें तो कितना अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ अनुपात आपका है 3:2। 3:2 किया, 3:2, 3:2 को मैंने जो लिखा ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान रहे। तो पहली संख्या हमको निकालना है ना, तो वो तो मालूम नहीं है। तो पहली संख्या को जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए पहली संख्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसको ऊपर में लिख लेते हैं, 3 लिख लेंगे और नीचे में क्या करेंगे, तो नीचे में ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर ये संख्या क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और यहाँ पर गुना किससे करना है, याद रहे 100 से गुना करेंगे। अब जैसा कि देखें 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 60 होगा। यानी पहली संख्या आपका क्या आ गया, 60 आ गया। अब तो दूसरी संख्या को निकालना है क्योंकि दोनों संख्या का योग 100 का आ रहा है। यदि पहली संख्या 60 आ गया तो दूसरी संख्या में कैसे निकलेगा, तो यदि 60 में से हम 40 को जोड़ेंगे तभी तो 100 होगा ना। यानी कहने का मतलब है दूसरी संख्या आपका क्या होगा, 40 होगा। तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या को यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि दोनों का योग से ही हमें अनुपात को निकाला जाता है। और यहाँ गुना करेंगे 100 से, ये कितना होगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। यानी कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिए कि दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या मैंने ज्ञात किया, पहली संख्या 60 हो गया, दूसरी संख्या 40 हो गया। और यदि दोनों का यदि योग करते हैं तो 100 होता है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा कि नहीं, देखिए 60 और 40 कितना हो गया, 100 आपका हुआ। तो ये वही कह रहा था। और जिसका अनुपात क्या है, 3:2, तो यही तो आपका हो गया 3:2। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अभी से आप नोट्स को तैयार कर लें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन ने 20 किलोग्राम बर्फी बनाई जिसमें से खोया और चीनी का अनुपात 2:3 दिया। यानी 20 किलोग्राम चीनी का बर्फी बनाई जिसमें से खोया मैंने गुड़ और चीनी का अनुपात 2:3 में है। तो बर्फी में खोया की कितनी मात्रा मिलाई गई, ये आपसे पूछा गया है। ये क्या है, अनुपात एवं समानुपात पर ये क्वेश्चन को अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। पहले देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है, बर्फी का वजन, चलिए लिख लीजिए बर्फी का वजन। बर्फी का वजन प्यारे बच्चों क्या है, तो बर्फी का वजन क्या है, 20 किलोग्राम है, यही तो है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 20 किलोग्राम। चलिए अब देखें बच्चों, खोया और चीनी का अनुपात क्या है बच्चों, खोया और चीनी का अनुपात, खोया और चीनी का अनुपात, यही तो कह रहा है। खोया और चीनी का अनुपात कितना है, 2:3 है। यहाँ पर लिख लीजिए 2:3। अब देखिए यहाँ पर क्या, खोया की मात्रा, यही तो कह रहा है कि बर्फी में खोया की मात्रा कितनी है, यही तो मालूम नहीं है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए खोया की मात्रा, क्या लिखेंगे, खोया की मात्रा कितना है ये हमको निकालना है। तो खोया की मात्रा क्या होगा बच्चों, याद रहे ये आपका 2 है, ये आपका खोया का है और 3 आपका चीनी का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ खोया की मात्रा कितना है, 2 है और चीनी की मात्रा 3 है। हमें क्या करना है, खोया की मात्रा निकालना है ना। तो खोया की मात्रा ऊपर में लिख लेंगे और 3 और 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और गुना किससे करेंगे बच्चों, याद रहे आपको यहाँ पर कितना है, 20 है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 को लिख लेंगे। अब 5 चौक कितना होगा 20 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 8 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। यानी कहने का मतलब है यदि 20 किलोग्राम बर्फी बनाई जाएगी जिसमें खोया और चीनी का अनुपात 2:3 है, तो बर्फी में खोया की कितनी मात्रा मिलाई गई है, तो बच्चों याद रहे 8 किलोग्राम मिलाई गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 + 2 + 6/10 को दशमलव रूप में होगा। यानी इसको कह रहा है क्या दशमलव रूप में क्या होगा। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिले हैं। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि देखें इसको अगर सॉल्व करें तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखें यहाँ 40 है तो यहाँ पर एकदम लिख लीजिए 40 लिख लीजिए। फिर यह क्या है प्लस लिख लीजिए। आपके पास यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप 2 को लिख लीजिए, प्लस कीजिए। और यहाँ देखिए ये 6/10 है, यदि इसको दशमलव में करेंगे तो क्या होगा 0.6 होगा। अब यहाँ सभी को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने का क्या 40 और 2 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 42 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए और यहाँ पर 6 लिखिए। यानी सही आंसर होगा 42.6 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर जैसा देखिए 6/10 है तो इसको हमने ये किया, इसको 6 है इसको 10 से भाग करते हैं तो क्या है पॉइंट देके 0 लिखते हैं, 10 × 60 हो जाता है। और ये क्या 0.6 है, वही हम 0.6 को लिखे और सभी को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये आपका आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 इकाई और 3 दशांश को लिखिए। किस तरह हम लिख सकते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो 5 इकाई और 3 दशांश को कैसे लिखा जाएगा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो इसको बनाएंगे बच्चों कैसे, चलिए 5 इकाई की बात कही जा रही है तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 लिख लीजिए, यहाँ पर फिर प्लस दे दीजिए। 3 दशांश की बात कही जा रही है, 3 दशांश का मतलब क्या हो गया 3/10 हो गया। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको फिर हम क्या करेंगे यहाँ अभी हम 3 में 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आपका 3 है और 10 से में डिवाइड करेंगे पॉइंट देके यहाँ पर 0 करेंगे तो 10 × 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 5 + 0.3 होगा। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 5.3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसा कि देखें ये आपका क्या है, ये आपका आयत है। ये आयत जो होती है कैसे होती है, आयत जो होते हैं वो आमने सामने की भुजा ये बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी आपका 4 होगा, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है ये भी आपका 10 होगा। यानी कहने का मतलब है आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, ये बाहरी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं और भीतरी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आयत की लंबाई दिया हुआ है, कितना है लंबाई आपका 44 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना 44 है और चौड़ाई आपका 28 सेंटीमीटर है। तो अब इसका हम करेंगे क्या परिमाप निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। लंबाई आपका क्या है, लंबाई आपका कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 44 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। चौड़ाई आपके क्या है यहाँ पर लिख लीजिए, चौड़ाई आपका 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर को मैंने लिख लिया। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला सूत्र जिसको कहते हैं यहाँ होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इसको लिख लिए, चलिए 2 हो गया 2 लिख लीजिए, यहाँ पर गुना आपका है गुना लिखिए। लंबाई कितना दिया है, लंबाई आपका 44 है, यहाँ पर 44 को लिख लीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है 28 है, तो यहाँ पर 28 को आप लिख लीजिए। ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें प्रथम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट का काम कर लीजिए और 44 और 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 72 आपका होगा। अब यहाँ पर क्या है गुना कितना है 2 है, तो 2 लिख लीजिए। 72 और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। यानी कहने का मतलब इसका सही आंसर 144 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आयत की परिमाप निकालने पर भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।